देखिए ये जो वीडियो है बच्चे वो रिगार्डिंग है जिनका प्रोविज़नल था, चाहे वो एमटीएस के हो, चाहे सीजीएल 18 के लोग हैं जिनका प्रोविज़नल है, चाहे सीजीएल 19 में भी बहुत सारे लोग हैं जो लोग प्रोविज़नल हो सकता है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उनको मिले, और बहुत सारे लोग सीएचएसएल के हैं जिनका रिज़ल्ट आना है। उन सभी लोगों का एक डाउट है, सभी लोग मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर स्टेटस क्या है एमटीएस वालों का और सीजीएल वालों का जिनका प्रोविज़नल था ज्वाइनिंग को लेकर के। ये ईडब्ल्यूएस पर भी बहुत सारे लोग हैं इसको लेकर के, राइट। तो ये सब मैं आपको आज बता रहा हूँ, और क्या अभी तक का स्टेटस है वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ। एमटीएस की ज्वाइनिंग में क्या हो रहा है और प्रोविज़नल वालों को, और सीजीएल में भी आधे लोगों की ज्वाइनिंग हो गई है तो क्या उसका स्टेटस है, राइट। तो पहले बताता हूँ, अगर आप नए होगे तो फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, देखो मैटर ये है कि जिनको भी प्रोविज़नल मिला था, प्रोविज़नल ये होता है कि आपका एक डेट होता है, उसके पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने बाद का सर्टिफिकेट जमा किया था ओबीसी के अंदर, तो उनको प्रोविज़नल दे दिया गया था। और ये पहले भी मिला है, 18 से पहले भी मिला है लोगों को, 17 में, 16 में, लेकिन कभी ज्वाइनिंग में दिक्कत नहीं आई है। प्रोविज़नल वालों का ज्वाइनिंग हुआ है इसके पहले, लेकिन एमटीएस 19 में और सीजीएल 18 में तो नहीं। एमटीएस से पहली बार देखने को मिला है कि जो ईडब्ल्यूएस के हैं, जो लोग ओबीसी के हैं जिनको प्रोविज़नल मिला था, उनको डिपार्टमेंट ने बोला था कि आप बैक डेट का या क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट जमा करिए, और अगर वो नहीं जमा कर रहे थे तो उनकी ज्वाइनिंग रुकी हुई है, और बाकी लोगों का जो क्लियर थे, जैसे यूआर के हैं, बाकी जिनका स्टेटस क्लियर था उनको ज्वाइनिंग करा दिया गया था। तो यही मैटर है, और लोग परेशान थे कि मेरा ज्वाइनिंग रुका हुआ है या फिर बैक डेट का मांगा जा रहा है, वो मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि हमें कैंसिल कर दिया जाएगा या हमारा सिलेक्शन रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये बातें बता रहा हूँ और ये मैटर चल रहा था, राइट। एमटीएस में बहुत हद तक चीज़ें मालूम चल रही हैं, और सीजीएल में भी 50% तक लोगों का ज्वाइनिंग हो गया है, तो आपको बहुत सारी क्लैरिटी सामने रहेगी। पहले मैं उठा रहा हूँ सीजीएल 18, क्योंकि मेरे पास जो ज़्यादातर ऑडियंस है सीजीएल 18 के लोग हैं, सीजीएल 18, सीजीएल 19 के, क्योंकि मैं सीजीएल ज़्यादा कवर करता हूँ। और ऐसा नहीं कि जो बंदा सीजीएल देता है वो एमटीएस नहीं देता, तो उसमें से बहुत सारे लोग एमटीएस के भी हैं, राइट। तो पहले मैं सीजीएल 18 से बताता हूँ। देखिए सीजीएल 18 में जो ज्वाइनिंग हुई है, चाहे वो सीएसएस की है, मिनिस्ट्री वाली जॉब हो गई, राइट, या उसके अलावा डीओटी के अंदर की बात हो गई, तो जिनका भी अभी तक प्रोसेस हुआ है, जिनका भी अटेस्टेशन, बहुत सारे लोगों का अटेस्टेशन कंप्लीट हो गया, बहुत डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग या अटेस्टेशन या एलोकेशन अभी नहीं आया हुआ है, तो हम उसको हटा देते हैं। जिनका आया है मैं उसकी बताऊं, तो मैक्सिमम में ओबीसी प्रोविजन को दिक्कत नहीं हुआ है। जैसे सीएसएस में 1000 सीटें थी, तो उन लोगों का सर्टिफिकेट रख लिया गया है, और सीएसएस में कोई दिक्कत नहीं पैदा हुई है प्रोविजनल वालों को, ठीक है। उन्होंने बस यही है कि वो अपने एंड से, मिनिस्ट्री ने का वो है कि वो अपने एंड से चेक करवा लेंगे। ये पहले भी होता था कि जिनका प्रोविज़न होता था वो सर्टिफिकेट मिनिस्ट्री अपने एंड से चेक कराती थी। तो अगर हम बात करें सीजीएल में, तो सीजीएल में जिनका भी प्रोविज़नल था कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं आया है, उनका अटेस्टेशन के अंदर भी और उनको जिनकी ज्वाइनिंग हुई है उनको भी, राइट। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि सीजीएल के अंदर एक पोस्ट होती है यूडीसी, क्योंकि देखो अगर किसी की दिक्कत आती है तो वो मुझे मैसेज टेलीग्राम पे कर देता है कि सर हमारे साथ दिक्कत आई है। खासकर सीजीएल के तो हर डिपार्टमेंट में जो लोग हैं कोई ना कोई लिंक में, कनेक्शन में है ही, राइट। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था चैनल तो उस समय डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहा था, चल रहा था सीजीएल 18 का, एंड तब से चैनल मेरा उठा है और तब से काफ़ी लोग हैं, तो कोई ना कोई ज़रूर रिप्लाई करके बता देता कि सर ऐसा दिक्कत आ रही है। तो उसमें एक यूडीसी की पोस्ट होती है, डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस स्टेट, उससे जिनमें उनमें करीब कुछ बच्चे थे, करीब 4 बंदे थे, 4 बंदों को प्रोविजन मिला था ओबीसी के अंदर। उनका इशू आया है, उनका मैसेज आया था मेरे पास कि सर हमारा जो है वो प्रोविजनल था, और डिपार्टमेंट ने बोला है, मिनिस्ट्री ने बोला है कि आप बैक डेट का या जो डेट है उससे पहले का जमा कराइए, राइट। उसके रिगार्डिंग उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर जो है कि इसके डेट वाला, वो भी बोला था, उनको ईमेल करा गया था डायरेक्टर जनरल को, लेकिन उन्होंने उसका भी रिप्लाई करा है कि वो नहीं ले रहे, बिकॉज वो जो डेट है उसके बाद का नोटिफिकेशन आया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जो डेट आया है उसके बाद का है नोटिफिकेशन, ऐसा उन्होंने रिप्लाई किया है ईमेल के थ्रू। तो एक दिक्कत उनको मिली है फेस यूडीसी के अंदर, बाकी मुझे नहीं लगा है कि किसी के अंदर दिक्कत आई है, चाहे वो मौसम विभाग हो आपका, चाहे साइंस एंड टेक वाला हो, साइंस मिनिस्ट्री हो, कोई दिक्कत नहीं आई है। अगर किसी का आया होता तो ज़रूर वो बोलते, राइट। अच्छा, किसका किसका भी रुका हुआ है, जैसे सीडीडीए का रुका हुआ है, राइट। उसके अलावा आपका सीएजी का रुका हुआ है, उसके अलावा आपका सीबीआईसी का और सीबीडीटी का रुका हुआ है, राइट। तो इनका भी नहीं पता है कि, क्योंकि अभी इनका एलोकेशन ही नहीं आया। बाकी जो है उनका जो आया है उसमें केवल यूडीसी का ही एक दिक्कत आई है। अभी क्या स्टेटस है, पेंडिंग है। बाकी लोगों का जिनका क्लियर था उनको ज्वाइनिंग का हो गया है, राइट। यार अगर कंटेंट पसंद आता है, मैं फिर आपसे कहता हूँ कि यार चैनल को सपोर्ट की ज़रूरत है आपको, कंटेंट मेहनत ठीक लगती है बच्चे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर किया करिए। अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए और कंटेंट पसंद आया करे
तो शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता है, तो यार उन तक पहुँचती है चीज़ें तो ठीक लगता है हमें भी, है ना। जब नए लोग जुड़ते हैं, लोगों का मैसेज आता है यूट्यूब पर, तो ठीक लगता है कि हाँ लोग हमसे नए लोग कनेक्ट हो रहे हैं। अब मैं आपको MTS का बताता हूँ। देखो MTS का सीन ये है कि बहुत सारी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का लिस्ट आपको मालूम ही है, उसके अंदर देख लीजिए। उसमें से बहुत सारी मिनिस्ट्री ने कोई दिक्कत पैदा नहीं किया है प्रोविजनल वालों को, राइट। उन्होंने सर्टिफिकेट रख लिया है OBC का, उन्होंने बोल दिया है कि आप इस डेट को ज्वाइन कर लीजिए। आज ही मेरे पास 2-3 लोगों का मैसेज आया था मिनिस्ट्री ऑफ पावर को लेकर कि उनकी ज्वाइनिंग है, 15 सितंबर तक ज्वाइन करने के लिए बोला गया है MTS 19 के थ्रू। वहीं पर कुछ MTS मिनिस्ट्री के अंदर उन्होंने बोला है कि आप बैक डेट का जमा करिए, और जिनका क्लियर था उनको ज्वाइन करा दिया गया, राइट। जिनको ज्वाइनिंग का बोल दिया गया है कि आप इस डेट तक ज्वाइन कर लीजिए, राइट, तो उनका अपने एंड से करवाएगी मिनिस्ट्री, तो दिक्कत नहीं आएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि पहले ये ऐसा हुआ है, कोई नई चीज़ नहीं है ऐसे, राइट। और जिनका रुका हुआ है बच्चे, तो वो लोग परेशान है कि सर हमारा कब होगा, कैसे होगा। बाकी लोगों का ज्वाइनिंग हो गया, पता नहीं होगा भी कि नहीं होगा, और कुछ रिप्लाई भी नहीं मालूम चल रहा है ना। तो ये लोग बड़े परेशान से हैं कि सर क्या करें, क्या कहाँ पर क्या इसका वो करें, स्टेटस पता करें। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ, पहले आप MTS का जान लीजिए कि बहुत सारी मिनिस्ट्री के अंदर आपका दिक्कत नहीं पैदा किया गया है OBC वालों को। बस उनको ये बोला गया है कि आप अपना डॉक्यूमेंट्स दे दीजिए, आप इस डेट को ज्वाइन कर लीजिएगा, एंड देन वो अपने एंड से कराएंगे। बाकी जो कुछ मिनिस्ट्री है, राइट, बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं जिन्होंने बोला है कि आप इस डेट का जमा करिए, और लोगों के पास डॉक्यूमेंट है नहीं, तो वो लोग परेशान है कि सर क्या करना है, कुछ पता नहीं चल रहा है। अब देखो, जिसका अटका पड़ा है, जिसका बाकी डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग हो गई है और बाकी लोगों का ज्वाइनिंग हो गया, आपका नहीं हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले देखो क्या कर सकते हो, आप अपने दिमाग से डर हटा दीजिए, खौफ हटा दीजिए कि कोई सिलेक्शन को लेके दिक्कत आएगी, राइट। क्योंकि पहले भी लोगों का जब ज्वाइनिंग हुआ है प्रोविज़नल वालों का, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि यार 17 में ज्वाइनिंग करवाया गया प्रोविज़नल वालों को, 18 में नहीं कराया जाए, और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, पहली चीज़। तो दूसरी बात ये है कि अगर आपकी ज्वाइनिंग का नहीं पता चल रहा है, तो आप इसके लिए जो भी आपकी मिनिस्ट्री है वहाँ पर आप या तो फ़ोन के करके, ठीक है ना, या उसके अलावा अगर आप मान लीजिए कि जैसे आप 8 लोग हो जिसका प्रोविज़न मिला हुआ है, अगर कोई ग्रुप बन गया हो आपका, आपकी मिनिस्ट्री का, या फिर अपनी ही मिनिस्ट्री का नहीं, जिनको भी प्रोविज़नल मिला है MTS के अंदर उनका भी रहेगा, तो आप एक दूसरे में टच रहोगे। तो जैसे कोई मिलने गया, सपोज़ करिए किसी का कोई मिनिस्ट्री है, लेबर मिनिस्ट्री है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो लोग मिलने गए, उन्होंने बात किया वहाँ पर, तो कुछ स्टेटस मालूम चला वहाँ से, तो वो आपको मालूम चलेगा, तो उससे पता लगता है कि हाँ क्या चल रहा है, राइट। और ऐसा नहीं हो सकता बच्चे कि देखो आप एक ही एग्ज़ाम दिए हो, कोई मिनिस्ट्री आपको आपके सर्टिफिकेट से किसी के सेम सर्टिफिकेट प्रोविजनल वालों को ज्वाइन कर दे और किसी को नहीं ज्वाइन करें, क्योंकि सब तो DOPT के अंदर ही आ रहे हैं, राइट। तो ऐसा नहीं हो सकता। आप चाहो तो ये रेफरेंस दे सकते हो, चाहो तो पर्सनल जाकर के मिल सकते हो। जो लोग दिल्ली, जैसे मान लो आपकी मिनिस्ट्री दिल्ली में ही है, आपका ग्रुप में मान लो 10 लोग हैं, उसमें से 3 लोग दिल्ली के हैं, तो आप जाकर के मिल सकते हैं पर्सनली और स्टेटस पता कर सकते हैं कि सर क्या है, इसके रिगार्डिंग क्या कर सकते हैं, राइट। तो इससे थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगी कि हाँ क्या है, मूड देना भी है या फिर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है इसके खिलाफ, राइट। तो ये उससे आपको क्लियरिटी रहेगी, राइट। फ़ोन करके जो लोग दूर से मिनिस्ट्री में फ़ोन करके आप पता कर सकते हो, या बोल सकते हैं ऐसा कि सर MTS में ही दूसरी मिनिस्ट्री में ज्वाइनिंग हुई है प्रोविजनल वालों को, तो वो लोग जैसा भी गाइड करेंगे, जिस हिसाब से बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप उनके एम्प्लॉई हो तो आपको वो ऐसे करेंगे, राइट। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सजेशन ज़रूर दिया जाएगा उधर की तरफ से कि ये सर बहुत ज़्यादा ये स्ट्रिक्टनेस है इसको ले करके, तो आपको जमा ही करना है, उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर मिनिस्ट्री का अपना अपना अलग अलग रहता है, ये भी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि आप सबने एक ही एग्ज़ाम दिया हुआ है, ये भी ध्यान रखिए। और SSC ने वहाँ से भेजा है, तो बहुत जगह पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उन लोगों ने खुद ही कहा है ये चीज़ कि आपको आगे दिक्कत नहीं आएगा, प्रोविज़न वालों को दिक्कत नहीं आता। SSC की खुद ये बोला गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आप कई बार, तो लोगों को कोई दिक्कत नहीं। वरना अगर ऐसा रहता, वहीं पर अगर दिक्कत आती तो लोग URC भी करवा लेते अपना, राइट। अब देखो, अगर नहीं मानते, जैसे सपोज कोई मिनिस्ट्री आपकी नहीं कहती नहीं आपको जमा ही करना है, तो उसमें यार एक रास्ता यही है आपका कि आप तहसील में एक एप्लीकेशन लिखवा सकते हो अलग से वाइट पेपर पे कि आप जो डेट है, मान लो जैसे 18 है क्रूशियल डेट, तो उससे पहले आप नॉन क्रीमी लेयर के अंदर थे अगर OBC के अंदर हो, राइट। और आप इसके अंदर इस टाइम से पहले वो कर रहे थे। देखो, अलग से सर्टिफिकेट तो नहीं बनेगा, क्योंकि कोई भी बैक डेट में सर्टिफिकेट नहीं बनाता, क्योंकि उस टाइम पर अधिकारी अलग रहते हैं, दूसरे लोग रहते हैं, और कोई भी अपना जॉब रिस्क में नहीं डालता, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का जो दोबारा से चेकिंग होती है तो दिक्कत में फंस सकता है। तो अगर एक अलग से एप्लीकेशन पे सिर्फ करवाओगे तो तहसीलदार या फिर जो भी है वो लगा करके दे सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं रहेगी अगर वो देखा जाए तो। और वो आपको अगर लिख के देते हैं
तो वो आप सबमिट कर सकते हो अपने ओबीसी के साथ में, तो काम बन सकता है। ऐसा जो लोग सिलेक्टेड हैं ओबीसी के थ्रू और वर्किंग में हैं, काम कर रहे हैं, जिनका पहले सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने ऐसा बोला है कि ऐसा भी करके देख सकते हैं आप, डिपार्टमेंट मान जाएगा, क्योंकि उनको एक पेपर चाहिए और वो अगर उनके पास रहेगा तो वो अपने लिए भी रिकॉर्ड में सेव कर सकते हैं, राइट। तो आप ये ऐसा सजेशन ले सकते हो, कर सकते हो। एक बार बात कर लीजिए तहसील में, उनको ये बता सकते हो, क्योंकि देखो मिनिस्ट्री में तो बता पाना मुश्किल है, लेकिन अगर अपने तहसील में जा कर के आप बात करते हो तो हो सकता है ये काम बन सकता है। और ये कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, राइट। आप जेन्युइन हो, सब जानते हो, लेकिन पेपर चाहिए होता है, पेपर के बिना कुछ नहीं होता है, राइट। तो ये आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप परेशान हो, अगर मिनिस्ट्री कह रही है कि नहीं, क्योंकि देखो होगा क्या कि कई लोग हैं जिनकी कम कम लोग सेलेक्ट हैं मिनिस्ट्री के अंदर, तो सब लोग इतने ज़्यादा वो नहीं रहते हैं, ये कनेक्टेड रहते हैं। और मान लीजिए आप अकेले हो, 2 लोग हो, तो बड़े परेशान हैं कि कहाँ जाएँ, किससे करें। तो आप ये एक देख सकते हो, अगर आपकी मिनिस्ट्री बिल्कुल ऐसा कर रही है तो, राइट। तो आप ये करके देखिए, हो सकता है आपका हो जाए। फिर भी अगर नहीं होता है, कुछ भी दिक्कत है, तो प्लीज़ टेलीग्राम पे लिखिएगा, यूट्यूब कमेंट में लिखिए, तो इससे मालूम चलता है कि किस में क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है। लेकिन अब घबराइएगा मत, थोड़ा टाइम लग सकता है, हो सकता है कि मिनिस्ट्री थोड़ा टाइम ले, लेकिन ज्वाइनिंग सबकी हो जाएगी, घबराने वाली बात नहीं है इसको लेके, राइट। फिर भी कोई डाउट है तो आप अपने लिखिए डाउट कमेंट में, या फिर आप टेलीग्राम चैनल का नीचे लिंक है, उस पर जा करके आप मुझे मैसेज कर सकते हो।